रूम में हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस फैसले का क्या असर होगा। जिस तरह से ये फैसला है शिवानी, तो इसको क्या किस तरह से देखती है? क्या इस फैसले से उन लोगों को मैसेज जाएगा जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि महिलाएं अगर छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर निकले तो उनके साथ कुछ भी करना संभव है? नहीं, ये मानसिकता जो लोगों की है बनी हुई है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर किसी को फ्रीडम है अपनी लाइफ जीने का। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, मैं इस फैसले से बहुत सहमत हूँ और इससे कड़ी से कड़ी अगर कोई सजा मिलनी चाहिए तो मैं उससे भी बहुत सहमत रहूँगी। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह का ये फैसला आया है, क्या ये एक मैसेज के तौर पे देखा जा सकता है कि सिर्फ एक निर्भया पर ये फैसला नहीं है, जितने भी निर्भयाएं हैं ऐसी उनके ऊपर ये फैसला है? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर निर्भया के लिए नहीं, ये हर उस लड़की के लिए जिसके साथ इस तरह की तमाम जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको हर पल उनको झेलना पड़ता है समाज में। तो इस तरीके का फैसला बहुत ही सही लिया गया है। आज हर उस निर्भया के लिए ये एक जीत है जिसके साथ इस तरीके की जो बदसलूकी है वो की जाती है। बिल्कुल, तो भविष्य जिस तरह से ये लोग अपना बयान दे रही हैं कि ये फैसला सिर्फ एक निर्भया पे फैसला नहीं है, बल्कि ये तमाम उन निर्भयाओं पे फैसला है जो कि लगातार 20-20 साल से 15-15 साल से अपने केस को कोर्ट तक पहुंचाना चाहती हैं, मगर वहां पे फैसला नहीं हो पाता। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, आशा करते हैं कि इससे जो असर होगा आगे अच्छा होगा। जी राहुल, हम बात करते हैं जिस तरीके से कैंपेन भी चलाए जाते हैं कि अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है, तो क्या इस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और तमाम लोगों में इस जिम्मेदारी की भावना और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़नी तो चाहिए। जिस तरह से ये आपका सवाल है, बढ़नी तो चाहिए, जिम्मेदारी का एक जो एहसास होता है वो बढ़नी तो चाहिए। मगर जिस तरह से ये जो आरोपी है मुकेश ने जो बयान दिया था, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस तरह की जो तमाम मानसिकता वाले लोग होते हैं वो कम होते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग तमाम होते हैं देश में, और जो यही सोचते हैं कि अगर कोई महिला अपने दोस्त के साथ, लड़के दोस्त के साथ अगर देर रात तक निकली है बाहर, या फिर वो अगर सुनसान सड़क पर अकेली चल रही है, या फिर उसने थोड़े छोटे कपड़े पहने हैं, तो उनके साथ कुछ भी किया जाना चाहिए। तो एक तरह से कह लें कि इस कोर्ट के फैसले के साथ जो भी एनजीओज हैं या जो लोग तमाम तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें एक मैसेज देने के लिए एक कैंपेन ये भी चलाना चाहिए कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से निजात मिले इस देश को, ना सिर्फ इस देश को बल्कि इस पूरे दुनिया को, कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को फैसला सजा वही मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। जी राहुल, सवाल इस फैसले के बाद एक और उठता है कि कब तक इन दोषियों को सजा दे दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन है, श्योरिटी पिटीशन है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी ये अपील कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सजा के बाद भी ऐसे प्रावधान हैं कि कानून को तोड़ मरोड़ कर इससे बाहर निकला जा सके। तो ऐसे में जरूरत कुछ अमेंडमेंट्स की भी यहाँ पर है। बिल्कुल अमेंडमेंट्स की जरूरत है। और जिस तरह से आपने कहा कि तमाम कानून को तोड़ मरोड़ कर ये जो फैसले सुनाए जाते हैं, कड़े फैसले जो कि एक देश के लिए एक बेंचमार्क होता है, उनसे बचने का भी तमाम जो रास्ता है इन वकीलों को भी पता होता है और ये जो आरोपी होते हैं उन्हें भी पता होता है। अगर आपको याद हो तो याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खुलवाई गई थी और उन लोगों ने उन्हें बचाने के लिए याकूब मेनन को जो भी अपने तरफ से प्रयास होता है वो कर रहे थे वो लोग। तो ऐसे में यहाँ पे भी यही देखना बाकी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो जो रिव्यू पिटीशन है या फिर जो मर्सी पिटीशन है वो इनके परिजन या फिर जो वकील है वो कब डालते हैं, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इनकी जो सजा है फांसी की वो कब तक मुकर्रर की जा सकती है। जी जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त जरूर यहाँ पर लग सकता है, लेकिन सवाल एक और राहुल इसी से निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और उस सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर की गई। अब जब इतने ब्रूटल केस में फैसला फांसी का सुनाया जाता है तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी यहां पर करनी चाहिए कानूनन तौर पर कि जल्द से जल्द दोषियों को ये सजा दे दी जाए। बिल्कुल, ये आपका काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे में जो भी इनके साथ इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई है, ऐसे में मुकर्रर अगर ये जल्द से जल्द ना होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो जस्टिस मिला है निर्भया को वो डिले किया जाएगा और डिनाई किया जाएगा। इसके साथ में एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक निर्भया मामले पर फैसला है। अगर इसी तर्ज पर जितने भी तमाम निर्भया टाइप के मामले आते हैं
और उस पर अगर इसी तर्ज पर फैसला सुनाया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो इस तरह के मामला तमाम होते हैं देश के अलग अलग कोनों में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि आमतौर पर यही देखा जाता है कि पहले तो महिला जो पीड़ित होती है वो खुद ही नहीं निकल कर आ पाती है, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि सामाजिक तौर पर उन्हें बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में जब वो जाती है, पुलिस में जाती है, तो वहां भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में ये एक बेंचमार्क फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का कि सिर्फ इसी तर्ज पर अगर तमाम जो ये सारे मामला निकलकर सामने आते हैं, उसमें अगर इसी तर्ज पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तर्ज पर फैसला सुनाया जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सुनाया है। राहुल, क्या आगे इस फैसले के बाद तस्वीर बदलेगी? जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता आया है और लगातार रेप की जो वारदात है वो सामने आती रही हैं, तो क्या एक डर, एक मैसेज जो है वो ऐसे लोगों के बीच जाएगा? क्या ऐसी घटनाएं कम होंगी? बिल्कुल, ये तो तय है कि जिस तरह से फैसला सुनाया गया और इतने कम समय में, जब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अप्रैल के उनके संज्ञान में ये फैसला दिया गया, और 4 अप्रैल के बाद इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को सुना इस फैसले को, और जिस तेजी के साथ इसने ये फैसला सुनाया है, तो इससे एक कड़ा मैसेज जाना जरूरी है। ये कड़ा मैसेज यही जाएगा कि जिस तरह से जो भी आरोपी होते हैं वो अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करते हैं कि वो बच जाएंगे कानूनी पेचीदे से। तो इसमें यही फैसला, ये जो फैसला है, ये यही मैसेज देगा कि अगर आप बचना चाहते हैं कानून से, तो ये संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे ये जो फैसला है ये एक कड़ा मैसेज देगा। जी, जाहिर तौर पर राहुल, आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। समझना चाहेंगे कि क्या वाकई जो ये केस हुआ, निर्भया इतनी बर्बरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया कि आम इंसान इसको एक बार फिर से सोच ले तो उसकी रूह कांप जाए। तो क्या अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले, क्या इससे पहले तस्वीर बदली थी, और अब की क्या हालिया स्थिति महिलाओं को लेकर बनी हुई है? तो राहुल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखा है। चारों दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें कि सजा को बरकरार रखा गया है। तो निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सर्वसम्मति से तीनों जजों ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2 एमएक्स क्यूरी भी इस मामले में जजों के साथ तैनात किए गए थे। तो 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए माफी नहीं है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए सिर्फ मौत, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। राहुल, एक बार फिर से वही हम सवाल दोहराएंगे और समझना चाहेंगे, जो महिलाएं आपके आसपास हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जब से निर्भया 16 दिसंबर 2012 के बाद जब से ये वारदात हुई थी, उसके बाद से क्या कुछ तस्वीर जो है वो महिलाओं को लेकर बनी हुई है? क्या कुछ परिवर्तन उस दिशा में आया है कि क्या इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है, जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है। तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की, उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। काम करेगा समाज में। और ऐसा तो बता दें आपको कि निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। एक बार फिर से राहुल का रुख करते हैं। राहुल, जैसा कि मैं पूछ रहा था कि जो तस्वीर की हम बात कर रहे थे, लोगों की मानसिकता की बात कर रहे थे, एक बार फिर से जो महिलाएं आपके आसपास हैं न्यूज रूम में, जो साथ में कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या वाकई जो तस्वीर थी निर्भया मामले के बाद वो बदली है, और क्या कुछ हालिया स्थिति फिलहाल है? बिल्कुल भविष्य, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से निर्भया मामले को लेकर फैसला आया है तनिषा, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या जो मानसिकता है लोगों की वो बदलेगी? बिल्कुल, लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर होगा, क्योंकि उनके जो एक तमाचा लगा है उनके मुंह पे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो लोगों के अंदर डर आएगा, ताकि हम महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी।
बिल्कुल, तो यही मानना है महिलाओं का कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा है आरोपियों पर, तो कहीं ना कहीं एक तरह से महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। शिवानी भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शिवानी, जिस तरह से ये फैसला है, आप बता रही थी, क्या मानसिकता बदलेगी लोगों की? जो मानसिकता है क्या वो बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला भी दिया है, इससे जो हमारी पहले के जो चलता आ रहा है कि हमेशा हर रोज एक मतलब 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप किया जाता है, वो 3 साल की बच्ची ने क्या किया कि उसके साथ रेप किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को देखकर बिल्कुल लोगों की मानसिकता बदलेगी। तो भविष्य आपको बता दें कि जिस तरह से ये फैसला आया और जिस तरह से शिवानी ने भी बताया कि मुकेश ने अपनी दलील में यही कहा था कि जो महिलाएं होती हैं, अगर वो लेट नाइट घर से बाहर निकलती हैं या फिर अपने पुरुष मित्र के साथ बाहर जाती हैं या फिर छोटे कपड़े पहनती है, तो एक तरह से वो बुलावा देती हैं कि उनके साथ बलात्कार किया जाए। मगर जिस तरह से शिवानी ने अपनी बात को उठाया है कि जो 3 साल की बच्ची के साथ या 2 साल की मौजूद है बात करने के लिए वकील एपी सिंह जी मौजूद है। अरे हटो ना, हो रहा वो एक तमाचा ही है मानसिकता बदलने के लिए। एक बड़ा तमाचा उन लोगों पर जो मानसिकता यहां पर रखते हैं कि अकेली लड़की मौका होती है ना कि जिम्मेदारी, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है वो सबको समझनी पड़ेगी कि एक अकेली लड़की अगर न्याय मिला। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने कोर्ट में भी बोला, मैं इससे असंतुष्ट हूं और जैसे जजमेंट मिल जाएगा उसको स्टडी करके हम उस पर जो रिव्यू है हम रिव्यू फाइल करेंगे। अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के लिए रिव्यू फाइल करेंगे। सर, उन्होंने बोला कि समाज में मैसेज पहुंचना जरूरी है। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केपी सिंह जी मौजूद है। तो राहुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे। राहुल, जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं दोषियों की तरफ से, उनका भी बयान आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात करते थे, सुधार की बात करते थे, और कभी भी उन्होंने जो मौत की सजा है उसका फेवर नहीं किया। इसी को लेकर वो रिव्यू पिटिशन करेंगे और कह रहे हैं कि समाज कि हम लोगों के सिस्टम देख करके 5 साल तो बहुत छोटा समय है। मैंने ऐसे देखे हैं जहां 34-35 साल तक जाता है कोई निर्णय लेने से पहले, घिनौने काम के लिए। तो 5 साल हाँ लंबा समय है, कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया है। क्या आपका मंत्रालय कोई स्टेप ले रहा है कि जैसे फर्दर की इस तरह की घटनाएं हो तो स्पीडी ट्रायल हो या चीजें महिलाओं को न्याय मिले जल्दी से, इसको लेकर? काश मेरे हाथ में होता, लेकिन ये तो लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि justice delayed is justice denied. What's your reaction, ma'am, on today's verdict, Supreme Court decision on Nirbhaya case? No, I'm happy that the verdict has been upheld, and I wish it had come sooner. But now that it's come, I'm happy. But justice delays 5 years, long time. Face family, victim family face 5 years. What's your comment, ma'am? The thing is that in this 5 years is not a long time by legal standards in India. Some cases, I know one murder case which has just been decided after 34 years. What's the ministry taken a step to improve such thing that women can get justice in a What I have done is, in which women can get better justice, is to start one-stop centers called Sakhi. Now these are 150 centers now, and we are trying to get up to 600. And when women get anything from molestation, stalking, rape, domestic violence, kuch bhi, any problem with them, they can go to these one-stop centers and they will be provided free legal service, free police service, psychiatrists, doctors, nurses, and hundreds of women now are going to them. So this is one big step that we have taken. Thank you, ma'am. तो एक बार फिर से आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सजा को बरकरार रखा है। चले सर, आप बोलिए सर। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी
I'll give it just the patient. Okay, just the final verdict of the court is final verdict of the court has been to uphold He's telling you the final verdict of the court has been to, if you want to do it, we'll do it peacefully. I'll take 10 minutes, but do it peacefully. Please. Please go ahead. The final, let her come, she's part of the team, otherwise I won't give you an interview. Come on, Supriya, come in front. The final, सुन लीजिए, the final verdict of the court has been to uphold the death sentence which had been given by the two courts below, and the court has relied and considered the concept of collective conscience and felt that this is the nature of crime which deserves nothing other than the death sentence, and that is why they have affirmed the judgments of the court below. We have with us Chhaya Sharma, who was a DCP of South at that particular time period. Ma'am, finally the family members are very much happy to see the judge, the High Court order being upheld. Ma'am, can you please? Ma'am, it was a very good investigation by Delhi Police. What do you have to say about it? It was a team effort. It was very professional. Very professionally satisfied. Ma'am, there have been instances when you felt that जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था उसके लिए सिर्फ मौत की सजा ही है। राहुल एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राहुल, दोनों वकीलों की बातें हमने सुनी। जाहिर तौर पर जो आरोपियों के दोषियों के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी और केवल समाज को मैसेज देने के लिए किसी को फांसी नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ किया है कि जिस तरीका ब्रूटल ये केस था उस बर्बरता को, उस जघन्य अपराध के लिए सिर्फ मौत की सजा ही है। वो यही होनी चाहिए फांसी की दलील थी कि आप सिर्फ पीड़ित में शामिल पीड़ित वही एकमात्र पीड़ित था, लड़का मेरा, और वही बचा था। वो सबको संतुष्टि है, उसको भी पूरी संतुष्टि है कि सभी लोगों को सजा पुनः बरकरार हुई उच्च न्यायालय का। इससे सभी लोग खुश हैं और उच्चतम न्यायालय ने सराहनीय काम किया है। क्या कहना चाहेंगे आप सुबह हमारी बाइट लिए थे, हमको पूरी अपेक्षा और पूरा विश्वास था कि जितना क्रूरतम काम उन द्वारा किया गया था, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखी है तो यह पूरे देश का सम्मान है। और ऐसे मुलजिम जो भी और आगे भविष्य में आएंगे सबको एक सीख मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि चारों दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी है। जाहिर तौर पर जो दोषियों के अधिवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। राहुल, जिस तरीके से वकीलों की बात हमने सुनी, एक तरफ जहां समाज को मैसेज जाने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात की जा रही है, और जाहिर भी है कि रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाएगा। लेकिन जो बात है कि जिस तरीके से नॉन वायलेंस की बात महात्मा गांधी करते थे और सजा जो मौत की सजा है उसका फेवर महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो क्या वाकई ये समाज जो है फिलहाल महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहा है? ये भी सवाल उठता है कि क्या ऐसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा मुकर्रर ना की जाए। इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, भविष्य यही सवाल मैं लेकर कुछ महिला साथियों के साथ पूछूंगा, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो सजा सुनाई गई है उस पे जो वकील है उनका दलील यही है कि आप फांसी का सजा किसी को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपको समाज में मैसेज देना है। तो आप क्या मानती है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही है या नहीं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि सर्वमान्य होता है वो बिल्कुल सही है। मतलब आप एक औरत एक लड़की के साथ जब ऐसा कर रही हैं, आप उसके जीने की इच्छा को मार देते हैं। इससे बड़ी मौत और क्या हो सकती है? एक लड़की जब जिंदा लाश की तरह जी रही है, फिर जो ऐसे काम कर रहे हैं आप लोग उन लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों के पक्ष में बयान देते हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मतलब कहाँ, ये चीज कहाँ तक सही है? एक फैसला आया है जहां पर उनको फांसी दी गई है। समाज में इस तरह की मानसिकता रखने वालों को कहीं ना कहीं सबक मिला है कि अगर ऐसा काम वो कभी आगे करते हैं तो कोर्ट उनको फांसी तक दे सकता है। ये एक बहुत अच्छा फैसला। बिल्कुल, समाज में ऐसी मानसिकता रखने वालों को ये एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या समाज में जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए एक कड़ा संदेश है? जी हाँ, संदेश तो यही है जो वकील कह रहे हैं कि मैसेज उससे जाना चाहिए, फांसी नहीं हो रही है। मैसेज तो इससे गया है। ये फैसला तो बहुत देर हो गया, इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ये जो कुछ भी होता है वो तभी रुकेगा जब तक इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है इस मामले में। तो बिल्कुल भविष्य, आपको बता दें कि जिस तरह की दलील ये जो आरोपी है उनके वकीलों की थी, उनके वकीलों की दलील के खिलाफ ये महिलाएं हैं जो बोल रही हैं कि अगर कोई भी ऐसा करता है, कोई भी गुनहगार, तो उसको यही सजा मिलनी चाहिए और फैसला ऐसे ही होना चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जा सके। जी राहुल, 5 साल का लगभग वक्त लग गया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने पर और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर, और अब जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएंगी और राष्ट्रपति तक जो क्षमा याचना गुहार जो लगा सकते हैं उसमें भी एक लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में जो फैसला है, जो सजा है, वो उसको लेकर काफी समय भी लग सकता है। इसको लेकर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करें। बिल्कुल, भविष्य ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 5 साल का समय लग गया, कोर्ट में ये मामला चल रहा था, 5 साल हो गया, उसके बाद अब 2 ऑप्शन है इनके पास, एक रिव्यू पिटीशन करने का और फिर एक मर्सी पिटीशन करने का, तो इसमें और कुछ वक्त लग सकता है। तो क्या इस तर्ज पे कह सकते हैं कि जस्टिस अगर डिले होती है तो जस्टिस डिनाई हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल डिनाई हो रही है। मतलब जिस केस में सब कुछ प्रूव हो चुका है उसको और लंबे से लंबा खींचना और उन आरोपियों को बचाए रखना, वो कहाँ तक सही है? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मानती हैं कि जिस तरह से इसमें 5 साल लगे ये कोर्ट के फैसले को आने में और उसके बाद अभी कुछ और वक्त लग सकता है, क्योंकि आरोपी के पास ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन डालने का, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डालने का, तो इस मामले में क्या फैसला जल्दी आना चाहिए था? बिल्कुल जल्दी आना चाहिए। मेरे हिसाब से फैसला बिल्कुल गलत है। इसमें बिल्कुल एक्शन पे बिल्कुल हमें जल्दी उस पर रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी भी इस फैसले को बहुत मैं मानती हूँ देरी हो गई है। ये तो फैसला कब का आ जाना चाहिए था, और जितना जल्दी फैसला आएगा गुनहगारों को उससे जल्दी से कड़ी सजा मिलेगी। बिकॉज वो गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो क्यों सरकार फैसला देने में इतना डिले करती है, क्यों इतना लेट करती है? फैसला जितना जल्द होगा, थोड़े तो उनके जो वो काम करते हैं, गलत करते हैं, थोड़ा तो डर होगा उनके मन में। तो सरकार को बहुत जल्द से जल्द और कड़े से कड़ा फैसला सुनाना चाहिए। तो भविष्य, यहाँ पे जो भी हमारे साथ कोलीग्स खड़ी हैं उनका यही मानना है कि जो रिव्यू पिटीशन में और जो मर्सी पिटीशन में समय लगेगा वो एक तरह से डिले होगा और जस्टिस डिनाई होगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो फैसला आया है उस पर अमल किया जाए और फांसी की सजा सुना दी जाए। जी, जाहिर तौर पर वक्त जरूर यहाँ पर लग सकता है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और तमाम लोगों की उम्मीदें भी और जो नजरें थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज लगी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। राहुल, समझने की कोशिश करिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जो महिलाएं सड़कों पर चलती हैं, कुछ लड़के, कुछ असामाजिक तत्व फबत्तियां कसते हैं, और इसके बावजूद क्या वो और कॉन्फिडेंस के साथ अब समाज में अपनी एक जगह बना पाएंगी, समाज में सरवाइव कर पाएंगी? बिल्कुल भविष्य, ये सवाल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब कोई रेप केस को स्टडी करते हैं तो उसमें आरोपी का यही कहना होता है कि जो महिला है वो उकसाने की कोशिश करे। इस पर भी बात करते हैं, जिस तरह से जो आरोपी होते हैं रेप केस के, वो यही मानते हैं कि जो महिला होती है जब वो सड़क पे निकलती है तो अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं और या फिर अगर वो देर रात तक घर से बाहर है तो ऐसे में उन्हें एक मौका दे रही है रेप करने का। तो क्या इस मानसिकता में बदलाव आनी चाहिए और कहाँ तक इस मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम गलत है। आप बताओ, जब एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, या एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है जो 80 साल की है, 54 साल की, उसमें कहाँ तक उकसा रही है उनको? वो गुनहगार जो ये कहते हैं कि लड़कियां उकसाने की कोशिश करती हैं, अगर इतने छोटे बच्चे के साथ या इतनी बुजुर्ग महिला के साथ ये केस हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें लड़कियों का की कितनी गलती है ये तो इसी से पता चलता है। और क्या इस फैसले के बाद इस मानसिकता में बदलाव आएगा?
देखिए, बदलाव आना तो चाहिए, पर जितनी देर से ये फैसला आया है उससे आप एक बात देखिए, उन माता पिता ने अपनी बेटी खो दी, इतने दर्दनाक तरीके से खो दी, उसके बाद उनको कितना टाइम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो समाज को हमने एक तरह से ये संदेश भी दिया कि कल को अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको एक इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हर कोई जो माँ बाप है उनके बस की बात नहीं है कि वो ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या अपनी इज्जत दांव पे रख के, जो एक सबसे बड़ा सवाल हम मानते हैं अपने देश में, उसके आगे जाके इस तरह का ये काम करे। तो जो ऐसी छिछोरी मानसिकताएं हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। तो बिल्कुल भविष्य, यहाँ पे साफ तौर पे महिलाओं का यही कहना है कि ये जो मानसिकता है इसको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए और उसमें एक कदम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रख दिया है। एक कदम जरूर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और जिस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे और जो डिले यहाँ पर हो रहा है सजा में, उसको लेकर भी एक सवाल अहम उठता है कि जो अमेंडमेंट्स हैं, जो कानून संशोधन की लगातार बात होती भी आई है और जरूरी भी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हो जो इतने ब्रूटल क्राइम में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिला पाए। बिल्कुल भविष्य, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यही है कि ये सिर्फ एक मामला है निर्भया का, मगर अगर हम बात करें तो जिस तरह से रिकॉर्ड्स हैं, प्रतिदिन 3 ऐसे रेप केसेस सिर्फ दिल्ली से आती है, तो तमाम जो ये केसेस हैं इनके मामले में सुनवाई नहीं होती है या फिर ये मामले कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक निर्भया मामले पे हमें गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तमाम मामलों के लिए हमें ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए जिसको लेकर जो महिला है, पीड़ित है, उनको न्याय मिल सके और जो फैसला वो जल्द से जल्द आ सके। जी, जाहिर तौर पर जल्द से जल्द सजा दी जा सके, क्योंकि जो मानसिकता है वो बदलने की जरूरत यहाँ पर कोर्ट को भी है, संविधान को भी है और जरूरी भी है, क्योंकि जब हमने देखा कि मुकेश ने जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बात कही वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि जेल के भीतर उनको ये बात का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं था कि उन्होंने कितना जघन्य अपराध किया है। बिल्कुल भविष्य, इस बारे में भी हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुकेश जो आरोपी है उन्होंने जेल के अंदर से, यानी जेल में रहते हुए भी उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया और वो यही कहते रहे कि जो महिला थी उन्होंने उन्हें उकसाने की कोशिश की, इस वजह से रेप उन्होंने किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस मानसिकता पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही घटिया टिप्पणी है, ठीक है, किसी महिला पे कि कोई महिला उसे उकसाती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंसान की अपनी मानसिकता है, वो सोच है। मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ। हाँ राहुल, बिल्कुल ये बहुत ही गंदी सोच है कि महिला मतलब उसको उकसा रही है। कोई भी महिला, आप एक बात है, छोटी सी बच्ची है, क्या वो बच्ची उसको उकसा रही है अपनी तरफ रेप करने के लिए? मगर सवाल ये खड़ा होता है, इस पर भी आना चाहेंगे कि जब वो जेल में है आरोपी और जेल में रहने के बाद भी अगर उसे एहसास नहीं हो रहा है कि उसने कोई क्राइम किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो उनका वकील था उन्होंने हर बार उनके बचाव में ही दलीलें दी और निर्भया के ऊपर बहुत गलत तरीके के लांछन और आरोप लगाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उनको इससे हौसला अफजाई मिली, 5 साल तक लंबा खींचा तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम छूट भी सकते हैं, अगर छूट सकते हैं, बाहर आएंगे तो फिर अपनी गलती माने ही क्यों। वो हौसला अफजाई शायद उनको वहीं से मिली, इसलिए उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। बिल्कुल भविष्य, तो समाज में जो ऐसे तत्व होते हैं जो ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए भी आगे आते हैं और दलील देते हैं कि उन्हें बचाना चाहिए, और उसका वजह ये है, उसकी वजह यही देते हैं कि वो जो जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, वो गरीब परिवार है, उन्होंने पढ़ाई उस लेवल तक की नहीं की है, तो ऐसे में उन्हें बचना चाहिए। और यही दलील इन आरोपियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और फांसी की जो सजा है उसे बरकरार रखा है। जाहिर तौर पर राहुल, जो खबर सुप्रीम कोर्ट से भी निकल कर आ रही थी, जैसे कि जजों ने फैसला सुनाया उसके बाद कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा लोगों का था, जो आक्रोश था, उसके बाद कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि वो गुस्सा जो महिलाओं को लेकर जो अपराध लगातार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उसके बाद ऐसा फैसला खुद में एक माइलस्टोन का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तालियां बजाई गई, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये मामला निकलकर सामने आया था तो उसी तरह लोगों ने बरकरार रहा है। दिल्ली पुलिस का जो प्रोफेशनल स्टैंड, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, दैट स्टैंड्स विंडिकेटेड। और जो निर्भया केस, जो शायद वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और दिल्ली पुलिस ने इसे बिट बाय बिट प्रोफेशनल तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन के लिए
आज ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है और जो हमारा स्टैंड है वो और जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है वो पूरी तरह से 100% अपहेल्ड हुआ है और मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट समाज में जाएगा और इस तरह की जो अपराध है वो शायद कोई भी इसकी ये सोच भी नहीं सकेगा कि इस तरह का अपराध करने की मंशा मन में आए और इसका एक दूरगामी सोशल ऑर्डरलीनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सर, इस पूरे मामले में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, क्योंकि कोर्ट ने भी इसकी पुलिस की तारीफ की थी और ये कहा था कि इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर पहलू की, जिस तरह से जांच की थी, हर जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया था। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन पर आपका क्या कहना है?